पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि जेड को इस डायरी के अंदर से एक फोटो मिलती है जिसके अंदर बचपन का विक्टर हमें दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि फादर शरीफ को अपनी सारी कहानी बताने के बाद कहते हैं कि मैंने सेरा को तहखाने में बंदी बना रखा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस के अंदर बहुत से राक्षस घुस आते हैं और डोना सभी लोगों को वैन में बैठाकर गाँव की तरफ ले जाती है। लेकिन एलिस और फातिमा कॉलोनी हाउस के अंदर ही फंस जाते हैं, मगर फातिमा अपना दिमाग लगाकर खुद को और एलिस को बचा लेती है। और दूसरी तरफ विक्टर जूली को जंगल में ले आता है और इस तिलस्मी पेड़ के अंदर जाने को कहता है। जैसे ही जूली इस तिलस्मी पेड़ के अंदर जाती है वो इस अंडरग्राउंड जगह के अंदर आ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि एक राक्षस फादर के ऊपर हमला कर देता है जिसके कारण फादर की मौत हो जाती है। अब आगे हम शरीफ को देखते हैं जो कि सफर पर जाने की तैयारी करते रहते हैं। तभी ये पुलिस वाला यहाँ आता है और इन्हें कॉलोनी हाउस के लोगों के बारे में बताता है। ये इनसे कहता है कि कल रात के हादसे के बाद लोग बहुत ही डरे हुए हैं, अच्छा होगा अगर हम एक मीटिंग बैठाए तो। तब शरीफ इसे मीटिंग में जाने को कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि अगर आप जाएंगे तो लोग आपकी बात अच्छे से सुनेंगे। लेकिन शरीफ इससे कहते हैं कि मेरे बाद तुम्हें शरीफ बनना है तो अच्छा होगा कि तुम अपने फैसले खुद से लो। और ये कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सेरा के पास आकर उसे सफर पर चलने को कहते हैं। फिर सीन कट होता है और हम शरीफ की फैमिली को देखते हैं। ये इनके यहाँ आने से पहले का सीन होता है। यहाँ शरीफ अपनी वाइफ से एक बोट खरीदने की बात करते हैं। फिर शरीफ इनसे कहते हैं कि अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो शायद हम एक बोट खरीद सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं जुगाड़ करने में एक्सपर्ट हूँ, फौज में मुझे लोग मिस्टर जुगाड़ू कहकर बुलाते थे। तभी इनकी वाइफ जिनका नाम एबी है वो कहती है कि लोग मुझे भी आयरन एबी कहकर बुलाते थे। फिर इनकी वाइफ अपने पर्स में से एक चाबी निकालकर शरीफ को देती है और ये चाबी हम पहले भी शरीफ के पास देख चुके हैं और ये एक बोट की चाबी होती है। ये सभी बोट को लेकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी एलिस शरीफ को सामने देखने को कहता है और शरीफ तुरंत ही ब्रेक मार देते हैं। और फिर जब ये गाड़ी से उतरते हैं तब हम देखते हैं कि इनके सामने ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है और ये वही पेड़ है जिसे गाँव के हर इंसान ने देखा है। फिर सीन कट होता है और हम सेरा और शरीफ को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर कहीं जाते रहते हैं। तभी सेरा इनसे कुछ सवाल पूछने लगती है लेकिन शरीफ इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन सेरा इनसे बहुत से सवाल पूछने लगती है। तब शरीफ गुस्सा हो जाते हैं और फिर सेरा इनसे फादर के बारे में पूछती है। तब शरीफ कहते हैं कि वो मर चुके हैं। ये सुनने के बाद सेरा शांत हो जाती है और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि कुछ सोचते रहता है। तभी ये पुलिस वाला अपने साथ कॉलोनी हाउस के कुछ लोगों को ले आता है। तब जेड इनसे पूछता है कि तुमने वेक्टर को देखा है। तभी ये लड़की कहती है कि मैंने कल रात उसे जूली के साथ जंगल में जाते देखा था। ये सुनकर जेड जिम की घर की ओर चला जाता है। फिर हम जिम की फैमिली को देखते हैं। यहाँ जूली इन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताती है और बताते बताते ये रोने लगती है और रोते हुए बाहर आ जाती है। तभी इनके घर जेड आता है और जूली से ये वेक्टर के बारे में पूछता है। तभी जिम इसे धक्का देते हुए बाहर ले आता है और इस पर चिल्लाने लगता है। तब जेड इसे डायरी दिखाने की कोशिश करता है पर जिम इसकी बात नहीं सुनता। फिर बाद में जिम इससे कहता है कि तुम्हारा वो रेडियो वाला आइडिया काम किया था, अगर हम उसे कॉलोनी हाउस की छत पर लगाए तो शायद हमें सिग्नल मिल जाएगा। एक बार फिर से सीन कट होता है और हम शरीफ की फैमिली को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी गाँव पर चक्कर लगाते रहते हैं। तभी इनकी गाड़ी के सामने फादर आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि ये जगह रात में खतरनाक हो जाती है, आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन शरीफ की वाइफ अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। फिर फादर इनसे कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो आप सभी मारे जाएंगे। लेकिन शरीफ इनकी बात नहीं सुनते और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। तभी शरीफ इनसे पूछते हैं कि ये कैसी आवाज थी। तब फादर कहते हैं कि ये मौत की आवाज है और फिर ये तीनों फादर के साथ चले जाते हैं। फिर हम रात में देखते हैं कि ये तीनों डोना, फादर और इस आदमी के साथ इस बेसमेंट जैसी जगह पर छुपे होते हैं। फादर इनसे कहते हैं कि मुझे पता है आपके पास बहुत से सवाल है, लेकिन सुबह होने पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। फिर हम जिम और जेड को देखते हैं। ये दोनों डोना के पास आते हैं और कॉलोनी हाउस की छत पर टावर खड़ा करने की परमिशन मांगते हैं और डोना इस पर मान भी जाती है क्योंकि ये कल रात के हादसे से उभरी नहीं थी। ये इनसे कहती है कि अगर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता है तो वो करो। फिर हम शरीफ और सेरा को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर इस घर के पास आते हैं। फिर शरीफ इससे कहते हैं कि मुझे गांव में कुछ काम है, मैं वो निपटा कर शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं रहना। और ये कहकर शरीफ गांव की तरफ चले जाते हैं। एक बार फिर से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शरीफ और उनकी फैमिली जमीन के नीचे से बाहर आते हैं और वो बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत सी लाशें पड़ी हुई होती है। फिर फादर इन्हें डाइनर में ले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि डोना और फादर इन्हें सारी बातें समझा देते हैं। तब शरीफ इनसे कहते हैं कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। फिर शरीफ बाद में फादर से पूछते हैं कि वो राक्षस दिन के वक्त जंगल में रहते हैं और रात में शहर में घूमते हैं। तो फादर इससे कहते हैं हाँ, वो रात के वक्त हमारा शिकार करने के लिए शहर में आते हैं। फिर शरीफ इनसे कहते हैं कि अगर हम सभी जंगल में जाए तो शायद हमें कुछ काम का मिल जाए। और दूसरी तरफ हम शरीफ की वाइफ को देखते हैं जो कि बहुत ही गौर से इस जगह को देखते रहती है। तभी एलिस इन्हें पुकारता है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इनकी वाइफ को शायद कुछ मेंटली प्रॉब्लम है। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि कहीं जाते रहते हैं। तभी ये शरीफ को देखते हैं जो कि एक बकरी लेकर इनके पास आते हैं और इनसे कहते हैं कि वहाँ आगे बाड़े में मुर्गियाँ भी है। तभी एलिस इनके पास आता है और इनसे कहता है कि मॉम कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। लेकिन शरीफ एलिस को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मॉम एक ताकतवर लेडी है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एलिस इन पर गुस्सा हो जाता है और इनसे कहता है कि ये काम आप किसी और को भी तो दे सकते हैं। फिर शरीफ इससे कहते हैं कि अभी अंधेरा होने में 4 घंटे बचे हुए हैं तो तुम अपनी मॉम के पास
जाओ, उनका ख्याल रखो, मैं वापस आकर उनसे बात करूंगा। एलिस इन्हें रुकने को कहता है, लेकिन शरीफ जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शरीफ पेड़ों पर वापस जाने का निशान बनाते रहते हैं। तभी इन्हें एक कुत्ता दिखता है और ये इसे पास बुलाते हैं, मगर ये कुत्ता इन्हें देखकर भाग जाता है और शरीफ इसका पीछा करते हुए जंगल के बहुत ही अंदर तक आ जाते हैं और फिर ये रास्ता भूल जाते हैं। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि शरीफ अब तक जंगल में ही फंसे हुए हैं और फिर इन्हें कुछ आवाज आती है जिसके कारण ये अपनी पिस्तौल निकाल लेते हैं, लेकिन आवाजें तेज हो जाती है और फिर ये पीछे हटते हुए इस जगह के अंदर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से राक्षस इनकी ओर आते रहते हैं, लेकिन ये राक्षस इन्हें कुछ करते नहीं और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। शरीफ कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन तभी शरीफ देखते हैं कि यहाँ बहुत सी तावीजें लगी हुई है। तब शरीफ समझ जाते हैं कि ये तावीज इन्हें अंदर आने से रोकती है। फिर हम अभी के समय में शरीफ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एलिस से मिलने आते हैं। ये एलिस से कहते हैं कि मैं जंगल में घर जाने का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ और ये कहते हैं कि अगर जंगल में मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं नहीं चाहता कि तुम अफसोस करो। फिर ये कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा। एलिस इनकी बात सुनता है, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर शरीफ यहाँ से चले जाते हैं। फिर फातिमा एलिस को समझाते हुए कहती है कि उस दिन जो हुआ उसमें तुम्हारे डैड की या फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये कहती है कि हाँ, उस दिन मैं वहाँ नहीं थी, मगर तुम्हारे डैड को जो सही लगा उन्होंने वही किया। और फिर ये एलिस से कहती है कि अगर तुम अभी उनके पास नहीं गए तो इसका अफसोस तुम्हें पूरी जिंदगी भर रहेगा। फिर हम फास्ट में शरीफ को देखते हैं जो कि कुछ तावीज लेकर गाँव की तरफ जाते रहते हैं। तभी इन्हें कुछ गोलियों की आवाज आती है और हम देखते हैं कि गांव में शरीफ की वाइफ लोगों पर गोलियां चला रही है। तभी शरीफ यहाँ आते हैं और अपनी वाइफ को रुकने को कहते हैं, लेकिन इनकी वाइफ इनकी आवाज नहीं सुनती और लोगों को मारते रहती है। तभी यहाँ डोना आती है और इनसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब शरीफ की वाइफ डोना से कहती है कि डरो मत, ये सिर्फ एक सपना है और सपने में लोग मरते नहीं। फिर शरीफ इन्हें रुकने को कहते हैं, लेकिन शरीफ की वाइफ कहती है कि तुम असली नहीं हो, तुम उन राक्षसों से बचकर नहीं आ सकते। फिर शरीफ अपनी वाइफ को सब कुछ समझाते रहते हैं। तभी पीछे से एलिस आता है और जैसे ही एलिस को शूट करने वाली होती है तभी शरीफ एलिस को बचाने के चक्कर में अपनी वाइफ को शूट कर देते हैं। फिर सीन कट होता है और हम शरीफ को पुलिस स्टेशन में सामान पैक करते हुए देखते हैं और फिर ये जंगल में उस घर के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एलिस इनके पीछे पीछे आता है और फिर एलिस इनसे सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। फिर शरीफ इसे गले लगाते हैं, लेकिन एलिस सेरा को देख लेता है। फिर शरीफ एलिस को समझाते हुए कहते हैं कि अभी मुझे इससे काम है, यही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। फिर शरीफ एलिस से कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। और एलिस इसके लिए मान जाता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ ये पुलिस वाला गांव में सभी लोगों को समझाता है कि शरीफ घर जाने का रास्ता ढूंढने गए हैं और हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहना होगा। फिर डोना इनसे कहती है कि हमें एक रेडियो टावर बनाना होगा और उसे कॉलोनी हाउस की छत पर लगाना होगा, जिसके कारण हम बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे। फिर सभी लोग टावर बनाने के लिए मान जाते हैं और जंगल में शरीफ और सेरा आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।